30-year-old who went to study in Russia killed on war front। 30-year-old एक 30 साल का लड़का who जो went गया था to study पढ़ाई करने के लिए in रशिया रशिया में अर्थात रूस में killed वो मारा गया on war front। वार फ्रंट का मतलब होता है युद्ध का मोर्चा यानी कि युद्ध में। तो एक 30 साल का लड़का जो रूस में पढ़ाई करने के लिए गया था वो युद्ध में मारा गया वार फ्रंट में। बाद में यहाँ पे इन्होंने साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाया है, तो ये एक सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई वो वार फ्रंट में ही मारा गया। न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी जानकारी डिटेल में मिलेगी। चलिए पढ़ते हैं आगे। राकेश कुमार, फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा सा हाईलाइटेड पोर्शन है, इसको देख ले रहे हैं एंड देन आगे बढ़ेंगे। राकेश कुमार मौर्य फ्रॉम उधम सिंह नगर। तो राकेश कुमार मौर्य जो कि उधम सिंह नगर का रहने वाला था, हैड लेफ्ट फॉर रशिया, वो रशिया गया था। देखो लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है। ऑन अगस्त 7 अगस्त को आफ्टर सिक्योरिंग एडमिशन, आफ्टर सिक्योरिंग, सिक्योर का मतलब होता है प्राप्त करना, एडमिशन प्रवेश, जब उसको प्रवेश मिल गया था इन सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में। The remains of a 30-year-old man from उत्तराखंड। The remains का मतलब होता है अवशेष, यानी कि यहाँ पे सेंस है डेड बॉडी से। The remains of a 30-year-old man, एक 30 साल के आदमी के जो अवशेष हैं फ्रॉम उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड का रहने वाला था। Who had gone to Russia, who जो had gone गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हेड आ रहा है और गो की थर्ड फॉर्म गोन आ रही है। जो गया था टू रशिया रूस में ऑन ए स्टडी वीज़ा, स्टडी वीज़ा लेकर के, यानी कि पढ़ाई करने के लिए गया था। एंड हैड बीन अलेजली सेंट, अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, अर्थात ऐसा कहा जा रहा है कि उसको भेज दिया गया टू द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जोन। कॉन्फ्लिक्ट जोन का मतलब हो गया युद्ध का क्षेत्र। तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इस लड़के को वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए भेज दिया गया। टू फाइट रशियाज वार, टू फाइट लड़ने के लिए रशिया का वॉर, अर्थात रशिया की ओर से युद्ध। वॉज रिटर्न टू इंडिया इन ए कॉफिन ऑन वेंसडे, तो ये लड़का वॉज रिटर्न लौटा टू इंडिया भारत इन ए कॉफिन, एक कफन में, ऑन वेंसडे, वेंसडे को। बहुत ही दुख भरी न्यूज़ है। कोजिंग ए पाल ऑफ ग्लूम, कोज का मतलब पैदा करना, ए पाल ऑफ ग्लूम, देखो पाल ऑफ ग्लूम का मतलब होता है गम का माहौल। और जब वो इस तरह से वापस इंडिया लौटा तो गम का माहौल पैदा हो गया ओवर हिज फैमिली, उसके परिवार में, एंड ब्लेज और गांव में। एंड रीन्यूइंग, रीन्यू का मतलब नया करना, और इससे ताज़ा हो गया डिस्टर्बिंग एलिगेशंस, डिस्टर्बिंग परेशान करने वाले, एलिगेशन का मतलब आरोप, परेशान करने वाले आरोप ऑफ इंडियन यूथ्स, भारतीय युवाओं के, बीइंग फोर्सिवली, फोर्सिवली का मतलब ज़बरदस्ती, रिक्रूट का मतलब होता है नियुक्त करना, इनटू द रशियन आर्मी, रूस की आर्मी में। और जो भारत के युवा इस बात का आरोप लगाते रहे हैं कि इंडियन यूथ्स को ज़बरदस्ती रूस की आर्मी में भर्ती किया जा रहा है बिना उनकी मर्जी के, तो ये आरोप एक बार फिर से ताज़ा हो गए। राकेश कुमार मौर्य, ये राकेश कुमार मौर्य नाम का लड़का ऑफ कुशमोथ विलेज इन उधम सिंह नगर, जो कि उधम सिंह नगर के अंदर कुशमोथ गांव का रहने वाला था, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हैड लेफ्ट फॉर रशिया ऑन अगस्त 7, हैड लेफ्ट ये गया था फॉर रशिया ऑन अगस्त 7,
तो ये 7 अगस्त को रशिया गया था। आफ्टर सिक्योरिंग, अभी सिक्योर मैंने बताया था प्राप्त करना। आफ्टर सिक्योरिंग, प्राप्त करने के बाद, एडमिशन, प्रवेश, इन सेंट पीटरबर्ग यूनिवर्सिटी, सेंट पीटरबर्ग यूनिवर्सिटी में। अकॉर्डिंग टू हिज किन, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, हिज किन, किन का मतलब होता है संबंधी या परिवार के सदस्य। तो उनके, तो राकेश के घर वालों के अनुसार राकेश वॉज सपोज्ड टू परसू हायर स्टडीज़। तो सपोज का मतलब मानना, तो राकेश के परिवार वालों का कहना है कि ऐसा माना जा रहा था कि राकेश जो है वहाँ पे हायर स्टडीज़ करेगा। बट लेकिन ही सून बिगेन हिंटिंग, लेकिन ही उसने सून शीघ्र ही बिगेन शुरू कर दिया। बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन, शुरू कर दिया। हिंटिंग संकेत देना, टू हिज फैमिली अपने परिवार को, ऑफ बीइंग कॉट कि उसको पकड़ लिया गया है, नहीं, ऑफ बीइंग कॉट इन एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसिंग सर्कमस्टांसेस। वैसे कैच की सेकंड फॉर्म कॉट होती है, पकड़ना। तो किसके द्वारा पकड़ लिया गया? एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसिंग सर्कमस्टांसेस। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, डिस्ट्रेसिंग का मतलब होता है दुखद या दुखकारी या कष्टकारी, सर्कमस्टांसेस का मतलब परिस्थितियाँ। अर्थात उसको जो है अत्यधिक दुखद परिस्थितियों ने पकड़ लिया है। क्या मतलब? कि वो बुरी स्थितियों में फंस गया है नहीं। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 2, यानी कि परिवार वाले मान रहे थे कि वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद उसने संकेत दिया कि उसके साथ दुखद परिस्थितियां हैं, वो बहुत बुरी स्थिति में वहाँ पे फंस गया है। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 2, ये न्यूज़ अभी पेज नंबर 2 पे आगे जा रही है। तो चलिए 2 नंबर पेज पे चलते हैं और इस न्यूज़ को आगे कंप्लीट करते हैं। लिखा है कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे। हिज फादर राज बहादुर सिंह, इस लड़के के पिता जिनका नाम राज बहादुर सिंह है, वर्क्स वो काम करते हैं, इन ए प्राइवेट फर्म, एक प्राइवेट फर्म में, एट सिडकुल, सिडकुल के अंदर। सैड, तो उन्होंने कहा, क्या कहा? वी सेंट आवर सन अब्रॉड फॉर स्टडीज़, वी हमने सेंट भेजा था, आवर सन अपने बेटे को, अब्रॉड विदेश, फॉर स्टडीज़ पढ़ाई करने के लिए, नॉट टू फाइट ए वॉर, नॉट ना ही, टू फाइट लड़ने के लिए, ए वॉर एक युद्ध। अर्थात हमने अपने बेटे को विदेश पढ़ाई पढ़ने के लिए भेजा था, ना कि युद्ध लड़ने के लिए। वी वॉन्ट द ट्रूथ टू कम आउट, वी हम वॉन्ट चाहते हैं, द ट्रूथ सच्चाई, टू कम आउट बाहर आनी चाहिए, हम चाहते हैं कि सच्चाई बाहर आए। एज रिपोर्टेड बाई TOI, एज रिपोर्टेड जैसा कि रिपोर्ट किया गया, बताया गया, बाई TOI टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा, अर्लियर पहले। द फैमिली हैड मेड इंटेंस एफर्ट, द फैमिली परिवार ने, हैड मेड बनाए थे या किए थे, इंटेंस बहुत ज़्यादा, एफर्ट्स प्रयास। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले बताया था कि परिवार ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, टू ब्रिंग बैक वापस लाने के लिए, दियर सन अपने बेटे को, एंड हैड बीन एश्योर्ड और उनको एश्योर किया गया था। एश्योर का मतलब भरोसा देना, और उनको भरोसा दिलाया गया था बाय यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि केंद्र सरकार के जो ऑफिशियल हैं, जो अधिकारी हैं, सॉरी थोड़ा ऊपर करूं, देखो यहाँ पे ना कि ब्रिंग बैक टू दियर सन एंड हैड बीन एश्योर्ड, उनको भरोसा दिलाया गया था बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल, केंद्र सरकार के अधिकारियों के द्वारा, दैट दे वुड इंटरवीन विद द रशियन गवर्नमेंट, दैट दे वुड इंटरवीन, दैट की दे वे वुड इंटरवीन वो हस्तक्षेप करेंगे, विद द रशियन गवर्नमेंट रूस की सरकार के साथ। इंटरवीन का मतलब हस्तक्षेप करना या बातचीत करना। तो भारत सरकार के अधिकारियों ने ये भरोसा दिलाया था कि वो रूस की सरकार के साथ इस बारे में बात करेंगे। हिज एल्डर ब्रदर, हिज
उसका जो एल्डर ब्रदर है, यानी कि राकेश का बड़ा भाई जिनका नाम दीपू मौर्य है, सेड, उन्होंने कहा द फैमिलीज लास्ट डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन। क्या कहा उन्होंने? द फैमिलीज, परिवार की, लास्ट, अंतिम, डिटेल्ड, विस्तृत, कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप, विद राकेश, राकेश के साथ, वॉज ऑन अगस्त 30, 30 अगस्त को। कहने का मतलब यह है कि परिवार वालों की राकेश के साथ जो आखिरी विस्तार पूर्वक बात हुई थी वो 30 अगस्त को हुई थी। ही टोल्ड अस, ही उसने, टोल्ड बताया था, अस हमें, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड है और सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया था, दैट ही हैड बीन फोर्सिबली इंडक्टेड इनटू द रशियन आर्मी। ही हैड बीन फोर्सिबली, फोर्सिबली का मतलब होता है ज़बरदस्ती, इंडक्ट का मतलब होता है शामिल कर लेना या भर्ती कर लेना। तो उसने हमें बताया था कि उसे ज़बरदस्ती भर्ती किया गया है, कहाँ? इनटू द रशियन आर्मी, रूस की आर्मी में। हिज पासपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स वर कॉन्फिस्केटेड, हिज उसके, अदर, हिज पासपोर्ट उसका पासपोर्ट, एंड और अदर अन्य, डॉक्यूमेंट दस्तावेज, वर कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो उसने बताया था कि उसका पासपोर्ट और उसके जो दूसरे कागजात हैं उनको जब्त कर लिया गया है। हिज मोबाइल फ़ोन, उसका जो मोबाइल फ़ोन है, एंड लैपटॉप, और उसका जो लैपटॉप है, वर चेक्ड, उनको चेक किया गया। देखो चेक का मतलब चेक करने से भी होता है, जांच करना मतलब, और चेक का मतलब रोकने से भी होता है। तो इसका मतलब इस तरह से भी समझा जा सकता है कि उसके मोबाइल की और उसके लैपटॉप की जांच की गई, या फिर इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि उसका मोबाइल और उसका जो लैपटॉप है उसको रोक दिया गया, अर्थात ताकि वो उनका यूज ना कर सके, उससे दूर कर दिया गया, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया कि भाई लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन यूज नहीं करना। एंड ऑफिशियल, और अधिकारी, ऑफिशियल का मतलब आधिकारिक, ईमेल्स वर डिलीटेड, और जो आधिकारिक ईमेल थे वर डिलीटेड, उनको डिलीट कर दिया गया। ही वॉज मेड टू साइन पेपर्स रिटन इन रशियन, ही वॉज मेड टू साइन, देखो वॉज मेड टू साइन का मतलब हो गया कि उससे साइन करवाया गया, उसका मन नहीं था लेकिन ज़बरदस्ती उससे साइन करवाया गया, हस्ताक्षर कराए गए पेपर्स पर, रिटन जो लिखे हुए थे, इन रशियन, रशियन भाषा में यानी कि रूस की भाषा में लिखे हुए पेपर पे उससे हस्ताक्षर कराए गए। एंड वॉज पुट इन मिलिट्री, और उसे मिलिट्री में लिया गया, नहीं, ही वॉज पुट इन मिलिट्री यूनिफॉर्म, और उसको जो है मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना दी गई। दीपू सेड, दीपू ने कहा, द फैमिली अलेज्ड, फैमिली ने यानी कि परिवार ने, अलेज्ड आरोप लगाया, दैट राकेश वॉज टेकन टू डोनबास, परिवार ने आरोप लगाया कि राकेश को जो है डोनबास ले जाया गया। वेयर, जहाँ पे, ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया, ओनली, केवल, ए फ्यू डेज ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग, तो उसे डोनबास ले जाया गया और वहाँ पे उसे कुछ ही दिन की, बहुत कम दिन की उसको मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई। बिफोर बीइंग सेंट डायरेक्टली टू वॉर जोन इन यूक्रेन, बिफोर पहले, बीइंग सेंट भेजने से, डायरेक्टली सीधे, टू द वॉर जोन युद्ध क्षेत्र में, इन यूक्रेन, यूक्रेन के अंदर, तो उसको यूक्रेन के अंदर युद्ध क्षेत्र में भेजने से पहले केवल कुछ ही दिन की ट्रेनिंग उसको दी गई। सून आफ्टर द अगस्त 30 कॉल, सून आफ्टर, शीघ्र बाद, द अगस्त 30 कॉल, 30 अगस्त की कॉल के बाद, ऑल कम्युनिकेशन, जो सारी कम्युनिकेशन थी, जो सारी वार्तालाप थे, विद हिम, उसके साथ, एंडेड, वो समाप्त हो गई, यानी कि उसके बाद फिर उससे कोई बात ना हो सकी। दे सेड, ऐसा उन्होंने बताया। एडिंग दैट, और आगे उन्होंने कहा, दे रिसीव्ड, रिसीव का मतलब प्राप्त करना, तो वो उन्होंने प्राप्त किया, हिज फोटोग्राफ, उस लड़के का फोटोग्राफ, इन रशियन मिलिट्री यूनिफॉर्म, रशियन मिलिट्री यूनिफॉर्म में, ठीक है जी। तो रूस की जो
मिलिट्री यूनिफॉर्म होती है, बाद में उस लड़के का फ़ोटो उसमें देखा गया यूनिफॉर्म में। विच हाइटेंड, हाइटेंड का मतलब होता है बढ़ा देना, दियर वर्स्ट फियर, वर्स्ट फियर का मतलब डर, और बैड की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो वर्स्ट होती है। बैड का मतलब बुरा है नहीं, और वर्स्ट का मतलब सबसे बुरा। तो ये देख करके मतलब वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए, उनको बड़ा डर लगा दीपू के मतलब राकेश के परिवार वालों को कि भैया क्या हो गया, लड़का तो पढ़ने के लिए गया था। दीपू हैड सेंट एन ईमेल, दीपू हैड सेंट एन ईमेल, दीपू ने एक ईमेल भेजा टू द मिनिस्ट्री, मंत्रालय को, ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का मतलब होता है विदेश मंत्रालय। तो दीपू ने विदेश मंत्रालय को एक ईमेल किया ऑन सितंबर 5 सितंबर को, एंड ऑल्सो अप्रोच्ड, एंड और ऑल्सो भी अप्रोच्ड, और संपर्क भी किया द इंडियन एम्बेसी, इंडियन भारतीय एम्बेसी का मतलब दूतावास, और भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया जो कहाँ पे है, इन मॉस्को, मॉस्को में, फॉर हिज ब्रदर्स सेफ रिटर्न, अपने भाई की सुरक्षित वापसी के लिए। उसने मॉस्को में भी संपर्क किया और इंडिया के अंदर भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को ईमेल किया। वी वर होपिंग ही वुड रिटर्न अलाइव, वी हम वर थे, होपिंग उम्मीद कर रहे, हमें आशा थी, ही वुड रिटर्न कि वो वापस आ जाएगा, अलाइव जीवित, हमें उम्मीद थी कि वो जीवित वापस आएगा। ही सैड उन्होंने कहा, एडिंग और आगे उन्होंने कहा दैट देयर हैज़ बीन नो ऑफिशियल कन्फर्मेशन, कोई भी ऑफिशियल का मतलब आधिकारिक, कन्फर्मेशन का मतलब पुष्टि। उन्होंने बताया कि कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है यट अभी, रिगार्डिंग संबंध में, द सर्कमस्टांसेस परिस्थितियों की, लीडिंग टू राकेश डेथ जिनसे राकेश की मृत्यु हुई। उन्होंने बताया कि आधिकारिक तौर पर इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि वो क्या परिस्थितियां रहीं जिनमें राकेश की मृत्यु हुई। तो वाकई बहुत दुखद बात है कि बेटा गया था पढ़ने के लिए, ज़बरदस्ती उसको कथित रूप से मिलिट्री में भर्ती कर दिया गया और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। तो बुरा तो हुआ, बहुत दुखद बात है, और अगर ऐसा हुआ है तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जब हमें पता है कि पिछले लंबे समय से यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, टेंशन चल रही हो, कैजुअलिटी हो रही है, तो वही ऐसे में पढ़ाई वढ़ाई करने या किसी काम से रशिया मत जाओ। पता है मतलब एक व्यक्ति हैं, काफ़ी फेमस पोइट हैं, उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को विदेश में 2 से 2.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही थी, इंडिया में उसको 50,000 रुपये सैलरी मिल रही थी। तो मैंने और मेरे बेटे ने इंडिया की 50,000 रुपये की सैलरी को चुना और विदेश की 2 लाख रुपए की सैलरी को छोड़ा। और सबसे बड़ी सुकून की बात यह है कि वो 50,000 रुपये की सैलरी लेता है और शाम को खाना मेरे साथ बैठकर खाता है। और अगर वो 2 लाख रुपए सैलरी विदेश में ले रहा होता तो खाना तो छोड़िए, चाय भी साथ में नहीं पी सकता था। तो इसलिए परिस्थितियाँ जब खराब हैं तो सावधानी बरतिए और मत जाइए वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।